So hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So as you all know, क्लास 10th के और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड अभी कल में भी मैथ्स का एग्ज़ाम था क्लास 10th का एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बोला है कि क्लास 10th का पेपर बहुत लेंदी आया था, बहुत हार्ड आया था। मुझे नहीं पता, मेरा तो चला गया भाई जैसे जाना था, लेकिन आई एम हेयर टू शेयर सम मिस्टेक्स जो मैंने करी थी मेरे इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि आपका सबका नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो जो मैंने अपने पेपर में करी थी। एंड मुझे एक्सपेक्ट था कि मेरे 100 में से 90 प्लस और 95 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था भाई। बट नहीं, मेरे आए 85 के अराउंड, 85 प्लस भी बोल सकते हैं, 85 ऐसी कुछ आए थे, अब मुझे याद नहीं है। बच्चे या फिर बच्चे तो नहीं बोलूँगी, मैं भी खुद एक बच्ची हूँ। तो बहुत सारे लोग देख के आए होंगे थंबनेल की, इसमें क्या गलतियाँ करी थी। तो बिना किसी डिले करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ज़्यादा, एंड सीधे बताती हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मैंने करी थी। सो लेट्स स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि जब हम आंसर लिखते हैं तो उनको अच्छे से हाईलाइट करके आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। एंड भाई साहब ये बहुत ही अच्छा उन्होंने आइडिया दिया था, इसमें भी दिया था, मतलब किसी ने दिया था, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, टीचर ने नहीं, मेरे फैमिली में किसी ने दिया था। अच्छे से हाईलाइट करके आओ, मतलब कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं ब्लू मार्कर, लाइक इस टाइप का मार्कर लेकर गई थी। इस टाइप के, और जो स्मॉल वाले इस टाइप के आते हैं ना, इस टाइप के मार्कर्स लेके गई थी अपने पेपर में हाईलाइट करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो कलर से हाईलाइट करते हैं, अच्छा ज़्यादा लगेगा। अब वो जो मेरी बोर्ड की शीट आई थी वो ऑरेंज कलर की थी, एंड जब मैंने उस पर अपने आप, मेरी हैंड राइटिंग भी काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छी है, तो जब मैंने उसको हाईलाइट किया कीवर्ड्स को तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी शीट। मुझे जो वहाँ टीचर थे उन्होंने भी नहीं किया कि इसको हाईलाइट मत करो और इस पर कलर यूज़ मत करो या फिर पेंसिल से हाईलाइट कर दो। मैंने सोचा कि पेंसिल से तो कर ही दूँगी, कलर से भी करूँगी, बहुत सुंदर लगेगा। भाई साहब सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग भी रहा था। बट जब मैंने बाद में आके अपने किसी टीचर से, स्कूल टीचर से पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करके आना था, तुमको हाईलाइट नहीं करना था कलर से, तुम्हें पेंसिल से हाईलाइट करना था। एंड आई वॉज लाइक शिट डैम। फिर मैंने गूगल किया, चैट जीपीटी किया कि अब क्या होगा, मैंने अपना हाईलाइट करके कलर से, उन्होंने कहा कि मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब मुझे पता नहीं हुए थे या नहीं हुए थे, बट यार मेरे 90 प्लस तो नहीं गए थे। एंड मे बी ये रीज़न कहीं ना कहीं था, जो मैंने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया था अपने आंसर्स को, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मेरी शीट, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो। सो ध्यान रखना कि आप ये गलती ना करो, इस टाइप के मार्कर्स लेके मत जाना, उससे बिल्कुल हाईलाइट मत करना, जब तक क्या मत ही करना भाई। मतलब मैंने तो कर दिया था गलती, जिस वजह से फिर मेरा पहला इंग्लिश का एग्जाम था, तो मुझे ऐसा, वहाँ पे टीचर ने भी नहीं बोला, मुझे इन्विजिलेटर जो आते हैं दो थे, मुझे किसी ने नहीं बोला कि मत करो ऐसा। सबने कहा कि कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, वो आके खड़ी है मेरे साइड में और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे मना ही नहीं करा। जस्ट ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि इस टाइप के मार्कर से कोई भी मार्कर या हाईलाइट कर बिल्कुल भी यूज़ मत करना अपने कीवर्ड्स को या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। सिंपल पेंसिल यूज़ करना, कोई ज़रूरत नहीं है उसको बहुत सजाने की। वो तुम्हारे नंबर देखेगा, मतलब तुम्हारे आंसर देखेगा, ये नहीं देखेगा तुमने किसी से सजाया है उसको। सो बी केयरफुल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट। इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है, हर बार ही आता है। तुम कितना भी उसे शॉर्ट करने की ट्राई करोगे तो तुम्हारे मार्क्स ही डिडक्ट होंगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसे जितना ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, प्रेजेंट करोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो टाइम मैनेजमेंट करके जाना, अपना अच्छे से करके जाना। मेरा तो मतलब पहले तो प्रेशर में मत आना। पेपर देखने के बाद जब मैंने मेरा पेपर देखा, मैंने करना स्टार्ट किया। पेपर ना तो हार्ड बोलूँगी मैं उसको, ना ईजी बोलूँगी, ठीक था। तो जैसे मैंने उसे करना स्टार्ट किया, मैंने सेक्शन बी करा सबसे पहले, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन जो होता है वो हो गया मेरा। फिर मेरा पैसेज किया मैंने। पैसेज मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब मैं कर लेती हूँ अच्छे से। अगर आपको पैसेज में कैसे आंसर्स फाइंड करते हैं या आंसर राइटिंग कैसे करते हैं तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो फिर मैंने पैसेज किया था एंड देन बचा था लास्ट में लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में मैंने क्या किया, लिटरेचर सेक्शन आ गया, मेरे पास बचा है सिर्फ 1.5 घंटा। और भाई लिटरेचर सेक्शन में तुम्हें मिलती है 6 नंबर के 2 क्वेश्चन लास्ट में, और फिर तुम्हें बहुत सारे आंसर्स, मतलब 3 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के भी होते हैं, तो बहुत सारे आंसर्स तुम्हें लिखने होते हैं। एंड आई वॉज लाइक 1.5 घंटा बचा है बस, कैसे करूँगी अब मैं। और मतलब मैं प्रेशर में लिखती जा रही हूँ। उसमें मेरी जो राइटिंग थी स्टार्टिंग से सेक्शन डी तक, सेक्शन ए तक, दोनों में बहुत अच्छी थी। जैसे सेक्शन सी आया और मेरे को लगा कि अब मेरा टाइम गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, मैंने जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट किया। तो उसमें और राइटिंग में उसमें डिफरेंस आ गया, जैसे थोड़ा सा इंप्रेशन खराब जाता है। सो जैसे मैंने टाइम देखा कि चलो थोड़ा टाइम है, तो मैंने उसको धीरे लिखना स्टार्ट किया। एंड जो मुझे आंसर 120 वर्ड के अराउंड लिखना था, मैंने वो लिखा था 130 140। तो मतलब ठीक था। एंड थर्ड मोस्ट ऑफ द, पहले तो यही वाली बात है कि टाइम मैनेजमेंट करते जाना अपना अच्छे से, सैम्पल पेपर लगा के जाना। सैम्पल पेपर भी मैंने नहीं लगाए थे अपने इंग्लिश एग्जाम में, बट यार मेरा अच्छा गया था यार। तो सैम्पल पेपर लगा के जाना, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, कि टाइम मैनेजमेंट तुम कर लो, और तुम्हें जो सेक्शन अच्छे से आता है वही अटैम्प्ट करना, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि तुम उसमें लगे बैठे हो। फिर तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। एकदम जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि लाइक तुम्हें 130 शब्दों में लिखने हैं, 120। सो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पहले तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिखा होता है, वर्ड लिमिट होती है कि इतने ही वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड में, 60 वर्ड में, 120 वर्ड में। जो 6 नंबर आते हैं वो 120 वर्ड्स के होते हैं, 100 to 120। तो ध्यान रखना कि तुम शब्द गिनने मत बैठना कि 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे बैठ जाते हैं कुछ लोग, द ए बी सी डी, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है भाई। टाइम कम है तुम्हारे पास, पेपर ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा है, तुमको मार्क्स अच्छे चाहिए, तो बिल्कुल मत करने बैठना। अगर तुम्हारे पास टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट क्या, वर्ड तुम्हें दे रखे हैं कि तुम्हें 120 वर्ड में लिखना है, तो तुम ट्राई करना कि तुम उसे 140 में, 150 में लिख के आओ। इससे ज़्यादा ओवर लेके मत जाना, क्योंकि ओवर होता है तो वो दिख जाता है।
क्योंकि ओवर होगा तो दिख जाएगा, लेकिन कोई भी टीचर वहाँ बैठेगा नहीं लेके कि इसने कितने वर्ड में लिखा है, 1 2 3 4, ऐसे कोई नहीं देखेगा। तुम्हें उसको लगना चाहिए कि 120 वर्ड में किया है। तो तुम जो 6 नंबर का आंसर होता है ना, तुम उसे लाइक एक इधर मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं, एक इधर मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर लिखो। और अगर तुम्हारी राइटिंग के हिसाब से देखो, तुम खुला खुला लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत छोटा छोटा मत लिखना। तो यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना तुम लोग, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटा छोटा मत लिखना, खुला खुला लिखना, जिससे शीट ज़्यादा भरेंगी, आपका पेपर हैवी लगेगा। और दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करना, एक साइड तो मार्जिन ड्रॉ होती है, दूसरी साइड पे आपको क्या करना है, स्केल से आप बहुत थोड़ी सी मोटी, पूरा मार्जिन ही मत कर देना आंसर शीट में, तुम्हें पूरा ऐसे मार्जिन ड्रॉ करनी है साइड में, जिससे तुम्हारा पेपर नीट एंड क्लीन लगेगा, खुला खुला लगेगा। और भाई जो लोगों की राइटिंग थोड़ी सी छोटे छोटा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा टेनी टेनी सा, लाइक तुम एक लाइन में 15 शब्द लिख रहे हो, 12 शब्द, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइन में मैक्सिमम तुम्हारे 6 वर्ड 7 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं। मैं क्या ही बोलूँ, बस इतना ही बोलना था। एंड बस यही है, टाइम मैनेजमेंट रखना, प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फोड़ क्या हो गए, इंग्लिश पेपर है भाई, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। और अच्छे से करके जाना, ग्रामर सेक्शन वगैरह, राइटिंग सेक्शन, पैसेज वगैरह सब अच्छे से करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ पेंसिल से हाईलाइट करना, मेरी तरह इससे हाईलाइट करके मत आ जाना, ब्रश पेन से या फिर स्केच पेन से या हाईलाइटर से, किसी से भी हाईलाइट मत करना, टाइम मैनेजमेंट कर लेना। एंड ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हें पास वाला बता देगा या साइड वाला, भाई 2 इन्विजिलेटर होते हैं। और तुम वेट क्यों कर रहे हो, वेट क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे पूछेंगे, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो ना। एंड लास्ट थिंग जो मुझे बोलनी है आप लोगों से कि अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो हम ऐसा करते हैं, इसी पर लगे पड़े हैं करने से। ये बिल्कुल भी मत करना कि तुम इसी को लगे पड़े हो करने से, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसके लिए उतनी स्पेस छोड़ दो जितने का वो आ जाएगा उसमें। अगर तुम एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ भी रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई प्रॉब्लम है? टीचर तुम्हारा देखिए ऑफिस में बहुत सारा स्पेस छोड़ेगा, नंबर का ऐसा नहीं होता। तुम स्पेस छोड़ दोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। स्पेस छोड़ के आना अच्छा खासा, तुम्हें याद आ रहा है लिख देना, नहीं आ रहा है तो वहाँ क्रॉस कर देना, जस्ट सिंपल। टेंशन मत लेना कि टीचर ने देखा है मैंने शीट बिगाड़ी तो नंबर काटेगा, ऐसा कुछ नहीं होना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप सो आप समझ गए होंगे। एंड अगर आपको हिंदी रिलेटेड, मतलब मैंने हिंदी में 90+ स्कोर किया था, अगर आपको वो रिलेटेड वीडियो चाहिए जो मैंने हिंदी में मिस्टेक्स करी थी, जो मैंने मिस्टेक नहीं करी थी, कैसे मेरा रिसोर्स का यूज़ किए थे मैंने, एंड कोई भी को रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। नेक्स्ट ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू, सब्सक्राइब करके जाना।